इस वीडियो में मैं क्ले क्राफ्ट बनाने वाला हूँ और इस होममेड क्ले का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जिसे बनाना बिल्कुल ही इजी है और इसे मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। और इस हैंडमेड क्ले से मैं बहुत सारे क्यूट क्राफ्ट बनाऊंगा, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाला है और ऐसा क्राफ्ट आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। Hello everyone, welcome to Hum Creative. My name is Uttam and I love making art, craft and film. So this is the first time ever मैं large scale पे कुछ clay craft बनाऊंगा और वो भी totally handmade air dry clay से। So let's start. तो सबसे पहले clay बनाने के लिए मुझे चाहिए एक pan. Don't worry, you are not on a cooking channel. लेकिन क्योंकि मैं ये क्ले कुकिंग प्रोसेस से बना रहा हूँ, so I need this. और फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज दिस फेविकोल। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ फेविकोल एसएस, जो स्पेशली वुड वर्किंग के लिए आता है और इसे मैं कल ही खरीद के लाया हूँ स्पेशली इन क्राफ्ट्स को बनाने के लिए। यहाँ पर हम दूसरे वाला फेविकोल भी यूज कर सकते हैं, पर वो मुझे मिला ही नहीं, इसलिए मुझे यही यूज करना पड़ रहा है। एंड आई थिंक इस फेविकोल की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, तो मैं यहाँ पर इस कटोरी से मेजर कर रहा हूँ और मुझे चाहिए 1 कटोरी फेविकोल। सो इस फेविकोल को हम पैन में खाली कर लेंगे और हाँ, मैंने अभी इंडक्शन ऑन नहीं किया है। सो जब भी मैं कोई आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें बनाता हूँ तो मेरी सोच यही रहती है कि मैं बिल्कुल ही जीरो वेस्ट करूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पर फेविकोल का 1 ड्रॉप भी वेस्ट नहीं करना चाहता। उसके बाद हमें चाहिए 1 स्पून विनेगर, 1 स्पून कोई भी कलरलेस ऑयल और 1 स्पून वाइट एक्रिलिक पेंट, और ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। और वैसे भी क्ले बनने के बाद हम जो कलर चाहें वो मिक्स कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए वाइट ही सही है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते रहना है जब तक कि इनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सिमिलर ना हो जाए। और अब बारी है हमारे मेन इंग्रेडिएंट यानी कि कॉर्न स्टार्च का, और इसे भी हमें 1 कटोरी ही यूज करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉर्न फ्लोर एंड कॉर्न स्टार्च। इस कॉर्न स्टार्च को थोड़े थोड़े करके मिक्स करते जाना है, क्योंकि अगर सारे कॉर्न स्टार्च को एक ही बार डाल देंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। और इसे बिल्कुल ही धीरे धीरे मिक्स करते रहना है जब तक ये पेस्ट की तरह ना हो जाए। और इतना क्वांटिटी मैं बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये वेस्ट होगा या इसका आउटकम कैसा होगा। मिक्स होने के बाद इंडक्शन ऑन कर लेंगे और उसके बाद भी मिक्स करते ही रहना है। और जब ये हमारे हाथ में नहीं चिपकेगा तो समझिए कि हमारा क्ले बन के तैयार हो गया। और उसके बाद हमें इसे आटे की तरह गूंथना है और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। 1 कटोरी फेविकोल और 1 कटोरी स्टार्च मिक्स करने के बाद भी हमारा क्ले 1 कटोरी ही बना है। सो फाइनली आवर हैंडमेड क्ले इज रेडी, और ये बिल्कुल ही स्ट्रेचेबल है। इसी तरह से मैंने एक बैच और बना लिया। इन क्ले को प्लास्टिक में रैप करके कुछ घंटों के लिए छोड़ के रख देंगे, और इसी तरह से मैंने ये दोनों क्ले को प्लास्टिक में रख दिया है। सो ये बेसिकली एक पॉलीमर क्ले का अल्टरनेटिव है, और पॉलीमर क्ले को ओवन में बेक करने के बाद वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन हमारा ये एयर ड्राई क्ले सिर्फ हवा से सूख जाता है, इसलिए हमें इसे अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखना पड़ेगा। और इस क्ले को हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक मैं कुछ रफ स्केच बना लूंगा कि किस तरह के मुझे क्ले क्राफ्ट बनाने हैं। सो यहाँ पर मैं स्केच बना रहा हूँ, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसा मैं स्केच बना रहा हूँ वैसा ही क्ले क्राफ्ट बने। थोड़ा तो डिफरेंस हो ही सकता है, एंड आई रियली डोंट नो कि कैसा बनेगा। तो अब बारी है हमारे इस वर्क स्पेस को थोड़ा एक्स्ट्रा क्लीन करने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा वाइट क्ले थोड़ा सा भी गंदा हो। एंड ये रहा वो कलर जिसे हम इस क्ले में मिक्स करके इस क्ले को कलरफुल बनाएंगे। एंड नाउ लेट्स सी कि कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमारा ये क्ले कैसा बना है। एंड दिस इज टोटली परफेक्ट, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही बना है। अब देखना ये है कि ड्राई होने के बाद इसमें क्रैक्स आता है या नहीं। ये क्ले बिल्कुल ही सॉफ्ट है और इस क्ले से क्राफ्ट बनाने में मुझे काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए अब इस क्ले में इस सॉफ्ट पेस्टल को मिक्स करके इसे कलरफुल बनाते हैं। सबसे पहले मैं इस क्ले में ऑरेंज कलर को मिक्स कर रहा हूँ, और ये कलर मिक्सिंग वाला प्रोसेस थोड़ा सा मेसी है, बट आई रियली एंजॉय डूइंग ऑल दीज थिंग्स। जो पेस्टल कलर के क्राफ्ट होते हैं वो देखने में थोड़ा ज़्यादा ही क्यूट लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इस ऑरेंज क्ले से इस फॉक्स वाले मिनिएचर को बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने इस क्ले को डिफरेंट साइज में कट कर लिया है फॉर द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और अब बारी है स्कल्पटिंग करने की। सो अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं डिफरेंट तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने का ट्राई करते रहता हूँ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लेना। और अगर आपको मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में कुछ कहना है तो उसके लिए आई वेलकम यू इन माई कमेंट बॉक्स। तो इस तरह से मेरा ये पहला मिनिएचर फॉक्स रेडी हो गया। तो
तो आज है सेकंड डे और चलिए आज कोई दूसरा क्ले मिनिएचर बनाते हैं। सो मैंने सिलेक्ट किया है ये पांडा और देखना ये है कि मैं इसे कितना क्यूट बना सकता हूँ। आज मैं जैसे ही क्ले क्राफ्ट बनाने बैठा तो लाइट चली गई और अब मैं लाइट का इंतजार नहीं कर सकता, तो मैंने इस क्ले में ब्लैक कलर को मिक्स करके इसे रेडी कर लिया है। और अब बारी है हमारे क्यूट से पांडा को बनाने की। वैसे मैंने नेचुरल मिट्टी से एक पांडा को बनाया था और उसकी मेकिंग वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। बट एनीवे, इस क्यूट से पांडा को बनाने के लिए हमें व्हाइट क्ले की ज्यादा जरूरत होगी, जिसके लिए मुझे कोई भी कलर मिक्स नहीं करना पड़ा। और इसी तरह से कुछ ब्लैक एंड कुछ व्हाइट क्ले से इस पांडा के बॉडी पार्ट्स को बनाते जाना है। वैसे किसी भी चीज को क्यूट बनाने के लिए उसकी प्रोपोर्शन पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे इस पांडा का हेड इसकी बॉडी से थोड़ा सा बड़ा है और इसी वजह से ये दिखने में क्यूट लग रहा है। तो बस कुछ डिटेल्स ऐड करने के बाद हमारा ये पांडा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और मैंने इसके हाथ में एक ग्रीन प्लांट भी रख दिया है, जिसकी वजह से इसकी क्यूटनेस थोड़ी बढ़ गई है। वैसे मैं आज बहुत सारे क्ले क्राफ्ट को बनाने वाला हूँ, पर मैं सोच रहा था कि मैं इतने सारे क्राफ्ट का करूँगा क्या। सो अभी ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें अभी वार्निशिंग करना बाकी है। इसी तरह से मैंने कुछ और क्राफ्ट बना लिया है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं इसका आवाज़ सुना देता हूँ आपको। अभी तक मैंने जितने भी क्ले क्राफ्ट बनाए वो सभी एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, तो क्यों ना कुछ आइडेंटिकल बनाने का ट्राई किया जाए। यहाँ पर मैंने इस क्ले में लिक्विड कलर मिक्स करने का ट्राई किया है। आइडेंटिकल पीसेस बनाने के लिए हमें इन क्ले को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो मेरे पास तो कोई वेइंग स्केल है नहीं, तो मुझे बस अंदाजा लगाकर ही काम चलाना पड़ेगा। और वैसे भी ये हैंडमेड क्राफ्ट है, जिसे बनाने के लिए ह्यूमन इमोशन की जरूरत होती है। अगर ये क्राफ्ट मशीन से बना होता तो ये तीनों पीसेस बिल्कुल ही एक जैसे होते। फिर भी मेरी कोशिश यही है कि मैं इन तीनों पीसेस को बिल्कुल ही एक जैसा बनाऊं। इस क्ले को ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड फाइनली हमारे ये तीनों क्ले चार्म्स ड्राई होके रेडी हो गया है ग्लेजिंग करने के लिए। ग्लेजिंग करना मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है, चाहे वो पेंटिंग हो या कोई भी क्राफ्ट। और मैं स्पेशली इन तीनों पीसेस को गिव अवे करने वाला हूँ किसी एक पर्सन को, जिसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। फाइनली मेरे सारे पीसेस बनके तैयार हो गए हैं और इन दो पीसेस के अलावा मैं सारे पीसेस को की चेन में बदलने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने पहले से ही एक हुक लगा दिया था। और ग्लेजिंग के बाद इन पीसेस में थोड़ी शाइन आ गई है, जिसकी वजह से ये पीसेस और ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। वैसे इन तीनों पीसेस को मैंने बिल्कुल ही सिमिलर बनाने का ट्राई किया था और ये बिल्कुल सिमिलर ही बना है। तो चलिए अब मैं इन सारे पीसेस में की चेन लगा देता हूँ। एंड फाइनली आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इन सारे पीसेस में से आपका फेवरेट कौन सा है।